आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। कल हमने किया था एट द सेंटर ऑफ अ लूप, राइट। सेंटर पे क्या है, लेकिन अगर हम एक्सिस पे निकालना चाहें तो है कुछ यहाँ पे। कोई तरीका है घुमाने का इसको? डजंट मेक सेंस फॉर मी, नेवरदलेस अभी मैं नया नया हूँ इसमें। ये मान लो एक लूप है, इसकी एक्सिस ये होती है बेटा, ओके। अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो ये दिस इज एक्सिस ऑफ अ लूप। खास बात यह है कि सेंटर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां से यहां तक लेट्स से डिस्टेंस एक्स। सही बात है, यस। मतलब ये जो लूप है ये ऐसा है और इसके सेंटर से एक्स की दूरी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है कि नहीं। अच्छा, बाय द वे अगर लूप ऐसा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा होगा और बॉटम पे अंदर, या उल्टा? ध्यान से देखो, है ना। अगर लूप ऐसा है, इस तरह की करंट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट बाहर है और बॉटम मोस्ट पे अंदर है। यहाँ ऐसे और ऊपर ऐसे। सही बात है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूं ऐसे, यहाँ से जोड़ दूं ऐसे, और भी जगह से जोड़ के हम इसको एक कोन का शेप दे सकते हैं। आर यू एबल टू इमेजिन दिस? ठीक है कि नहीं? ओके। तो ऐसा समझ लो कि अगर कोन का जो रिम है वो अगर एक लूप है तो कोन के एपेक्स पे हमने फील्ड निकालना है। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? सीधे बैठ जाओ उधर, बहुत टेढ़े बैठे, यहाँ बैठ जाओ अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा इमेजिनेटिव वे में देखना पड़ेगा इसको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैंने इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे करंट बाहर है, सो इट्स लाइक दिस, और यहाँ पे करंट अंदर है, इट्स लाइक दिस। और तो और भी जो भी जगह होंगे वहां पे आप देखना ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट लूप, राइट। ये करंट एलिमेंट्स ऐसे ऐसे होंगे। क्लियर? तो ये अगर पिछला साइड है ये, तो मैं बोलूंगा इट्स लाइक दिस, ओके। ये तो अगला साइड हो गया फिर, चलो ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, गॉड। यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, यहाँ बाहर है और यहाँ अंदर है। यहाँ ऐसी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। ठीक है क्या? तो कुल मिला के मैं अगर ध्यान से देखूं, ये जो एलिमेंट है जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक जिसका करंट है, जस्ट लाइक दिस, अगर मैं इससे देखूं तो द डिस्टेंस टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एलिमेंट इज दिस इज योर आर। सही बात है कि नहीं? ओके, यस, दिस इज योर आर। साथ ही साथ करंट बाहर है और आर ऐसा है, तो एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। यानी कि ऐसे में बोलूं, अगर एक कोन की स्लांट हाइट में कनेक्ट करो यहाँ पे, तो वो कितना एंगल बनाएगी यहाँ पे? सिंपल एज दैट। डू यू रियलाइज दिस और नॉट? नहीं? देखो, अगर मैं यहाँ जोड़ू तो ये, यहाँ जोड़ू तो ये 90 होता है बेटे। प्लीज आई नीड पॉजिटिव आंसर। समझ आया कि नहीं है? एवरी लाइन यू ज्वाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू इट्स रिम विल बी एट 90 डिग्री टू द रिम। समझ आ रहा है बेटे सुबीर? ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये जो करंट एलिमेंट है ये ऐसे बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए, तो बेटे ये है करंट की डायरेक्शन, ये है आर की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें नहीं लगता ऐसे होगा? ध्यान से देखो, आई डी एल क्रॉस आर इज दिस। सही बात है कि नहीं? और इसका एकदम अपोजिट यहाँ है, तो आई डी एल क्रॉस आई अंदर होगा, डी एल क्रॉस आर ठीक कैसे होगा? बी एग्जैक्टली सिमेट्रिकली बट डाउनवर्ड। बताओ जी, समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है सुवीर, इज दिस क्लियर? तबियत ठीक है? ओके, समझ आया? ओके।
तो कुल मिला के यहाँ I बाहर है, ठीक है, I अगर बाहर है ऐसे इधर, तो दिस इज IDL एंड इज लाइक दिस, IDL क्रॉस R इज अप, पाम मेरा अप होगा और यहाँ पे वही डाउन को होगा। अगर ये एंगल फाई है बच्चों, ठीक है क्या नहीं, तो ये एंगल भी कितना होगा और ये एंगल भी कितना होगा, फाई होता नहीं वो हाफ एंगल ऑफ द कोन। कोई परेशानी समझने में? अनन्या क्लियर है बेटे? ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक लूप है हमारे पास तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे ऐसे एक एक नीचे इतने ही थोड़ी है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इसकी वजह से कहां होगा, बाहर, जबकि इस डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से किधर होगा, अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां से हम देख सकते हैं कि ये इधर फिर अंदर को ऐसे ऐसे बनेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फील्ड बनाऊं ना बेटा, तो वो कुछ ऐसे बनते हैं, जैसे गुच्छा जैसा बनता है वो, ठीक है कि नहीं, दैट्स व्हाट दिस इज, ठीक है। इसकी वजह से अप, इसकी वजह से डाउन, और भी इधर इधर बाहर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके ओके, समथिंग द फील्ड विल बी लाइक बिकॉज ऑफ एवरी सिंगल करंट एलिमेंट, ठीक है। फील्ड इसका बाहर, इसका नीचे को, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से पीछे को, इसी तरह से कोई भी फील्ड हम विल ओनली कंसिडर दीज टू। ये दो क्यों कंसिडर किए मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये, चलो ये dB1 है, ये dB2 है, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ओके। साथ ही साथ करंट तो दोनों में सेम है, इसका करंट बाहर आइडियल, इसका अंदर आइडियल, आइडियल क्रॉस बी इधर एंड आइडियल क्रॉस बी नीचे को, ओके डन। तो कुल मिला के मैं यहां कह सकता हूं कि ये अगर एक ही इनका मैग्नीट्यूड है तो इनका जो ये कंपोनेंट है dB2 cos फाई और यहाँ dB21 cos फाई, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ dB1 या 1 साइन फाई कह लो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये भी उधर ही होगा, तीसरे का भी उधर ही होगा, समझ लो ये बात ध्यान से देखो। What I'm trying to say is every current element, okay, gets its sine component registered here and loses the cos component. That's what I'm saying. इस चीज से क्या प्रूव कर पाए हम कि कभी भी cos components का कोई मसला ही नहीं है, परेशानी नहीं है इसकी एक्सिस पे, ठीक है। तो इसकी एक्सिस पे सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स हैं, सबके साइन, y कंपोनेंट या ये वाले cos कंपोनेंट्स कहाँ गए, खत्म, कैंसिल हो गए वो, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मैं, ये सब समझा के, ओके। हम लिखेंगे ओनली dB sin phi can be added up while as dB cos phi of all the current elements get cancelled। अगर आप वापस जाएं इस चीज पे, कुछ भी नहीं है, एक लूप है, उसकी वजह से फील्ड यहां दिखाना है ये, और फिर ये प्रपोजिशन करना है कि हमें तो टोटल फील्ड निकालना ही है, सब के सब फील्ड्स ऐड करने हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, जबकि कॉस कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखो बेटे, देखो ये कॉस कंपोनेंट अप, दूसरे का डाउन, ऐसे ऐसे, देयर विल ऑलवेज बी एन अपोजिंग कॉस कंपोनेंट, तो खत्म, ठीक है। अप डाउन आउट इन, 45 डाउन 45 अप, 45 अप 45 डाउन, दैट्स हाउ इट विल वर्क। जो भी कॉस कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब कैंसिल होंगे और साइन ही सिर्फ ऐड होंगे। तो हम क्यों कॉस की टेंशन लें, सही बात है कि नहीं, हम सिर्फ किसको ऐड करेंगे, साइन कंपोनेंट्स, जो यहाँ पे साइन फाई कंपोनेंट्स। बाकी यहाँ पे समझ आया, ये एंगल थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू थीटा, जो आइडियल साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला का थीटा है, यानी कि एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर r इज ऑलवेज
90 डिग्री। अगर आपको मेरी बात ऐसे नहीं समझ आ रही है तो सिलेंडर सॉरी कोन इमेजिन करो और स्लांट लाइन बनाओ, तो देखना वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। वो छतरी नहीं होती है, छतरी की जो वो होती है, छतरी देखी ना ऐसे, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ओके, दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब कुल मिला के मुझे क्या करने हैं, मुझे साइन कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। ओके, लेट्स से इस लूप के सेंटर से यहाँ डिस्टेंस मैंने पहले भी बोला था x मान लो, और इस लूप का रेडियस कैपिटल R। क्लियर है कि नहीं, भूलना मत इसको। एंड वी शैल ट्राई टू फाइंड द डेरिवेशन नाउ, कंप्लीट आउटकम। तो मैं कहूंगा डी बी साइन फाइव, ये हमारा टोटल फील्ड है। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, दैट्स इक्वल टू साइन फाइव जो कांस्टेंट है बिकॉज वो तो कोन का एंगल है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं। तो साइन फाइव मैं ऐसे रख दूं, इंटीग्रेशन डी बी मीन्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90, ओके, बाई आर इज दिस, that is equal to sin phi जो कोन एंगल है multiplied by mu naught I by 4 pi r square, because of course सबके लिए r सेम होगा बिकॉज slant height है एक तरह से कोन की। ठीक है, एक लूप से सिमेट्रिकली दूर है ये सब के सब, ये सभी के सभी एक ही डिस्टेंस पर हैं बच्चे। ओके, तो साइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, तो म्यू नॉट आई साइन फाइव बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई कैपिटल आर। प्लीज एंड प्लीज डोंट गेट इमोशनल हियर कि ये आर रख दिया पता चला सर्कमफ्रेंस में तो फंस जाओ। दैट आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन करंट एलिमेंट। एंड मेरा बच्चा ये पाई और पाई खत्म, 2 और 2 खत्म, म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर साइन फाइव। अब नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पे लिख सकता हूं, r बाय स्मॉल r, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब फाइनल आंसर लिख दूं यहां पे। Magnetic field due to a loop on its axis at a distance x is mu naught I into r square divided by 2r cube। ठीक है, तो कुल मिला के आप ऐसे लिख सकते हो। एक चीज और कर सकते हो बेटे, यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, इस r क्यूब को आप लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। ये ध्यान रखना। अब देखो b at x is simply dependent on x, क्लियर है कि नहीं, बिकॉज r is equal to x square plus r square का रूट। डन, ये नोट कर सकते हो। तो डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को जो बनी हुई है। ठीक है,
कुछ इस तरह का बेटे मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं इसका। ओके, तो ये जो लूप ऐसा है, ऐसा, तो थंब का जो डायरेक्शन है दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं बेटे, मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, देखो इसका फील्ड ऐसा होगा, लाइक दिस, अप। ठीक है कि नहीं? राइट हैंड कर्ल बोलते हैं इसको, या राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कोई डाउट, कोई परेशानी? सुबीर, कोई डाउट है बेटे? इसमें थोड़ी सी चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ये जो लूप है, इट रिजेंबल्स समथिंग वेरी फंडामेंटल। ओके, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, मैं बता देता हूँ। कंडीशंस अप्लाई ये है मेरे बच्चों, इफ x is greater than r or r is very very small, यानी कि रेडियस ऑफ द लूप बहुत छोटा है, कह लो जैसे एक एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उतना छोटा। ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कहाँ जा रही है गेम? हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, याद है? तब हमने वो जो डिस्टेंस ऑफ अ डाइपोल क्या किया था? छोटा किया था, बहुत छोटा किया था। कुछ ऐसा ही समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर एट क्लासिकली हम कहते हैं कि वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो एक करंट कैरिंग लूप, मैंने क्वेश्चन तो नहीं दिया था इसका? हाँ, मैंने तुमको दिया था करंट। हाँ एग्जैक्टली, पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो करंट कितना मान के चले थे उसको, EV/R समथिंग आया था। ठीक है कि नहीं? EV/R और समथिंग, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हमने पहला दूसरा ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एटम्स में, अगर हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, दे शुड ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक अ व्हाट इज नोन एज अ डाइपोल। तो एक लूप को हम एक डाइपोल के साथ बराबरी कर सकते हैं। लूप कैन बी कंपेयर्ड टू अ डाइपोल, बट कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, है ना? ठीक है, सो व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल? नथिंग बट अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग लूप, दैट्स इट, जिसका रेडियस बहुत छोटा हो। ठीक है, इसी की वजह से हम फिर आगे चल के मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन है वो मटेरियल्स से ही निकालेंगे कि कहीं ना कहीं मटेरियल्स में ही मैग्नेटिज्म है, और वो भी इसी वजह से, बिकॉज देयर इज अ करंट कैरिंग लूप इन एवरी एटम। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पढ़ा है ना थोड़ा सा, तो वो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं, कहाँ से फुल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक, कहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरा, बहुत सारे सिंगल हैं तो फेरोमैग्नेटिक, है ना? वो बात क्या है वो हम समझेंगे, बट कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन है इट एक्ट्स एज अ करंट कैरिंग लूप एंड हेंस इट जनरेट्स व्हाट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम इसके हिसाब से अगर हम मॉडिफाई करें इस फॉर्मूला को मेरे बच्चों, तो मैं वो लिख दूं, ये तो सिंगल लूप था। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I इंटू 2 पाई, 2 पाई क्यों लिखा मैंने? 2 टाइम्स, ठीक है ठीक है ठीक है, I इंटू पाई R स्क्वायर, तो 2 बाहर लिख दूंगा मैं, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, थोड़ा सा है ना, मतलब वो करना है हमने। और यहां से हम R स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, क्यों? बिकॉज R इज वेरी वेरी स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर का रूट मीन्स एक्स, एक्स क्यूब, यहां तक नोट कर सकते हो आप।
या हो सकता है आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो मेरा बच्चा यहाँ से आप ये लिख देंगे। ओके, दिस इज व्हेन वी आर कंसिडरिंग अ डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है मेरे बच्चे? अ लूप दैट इज वेरी स्मॉल इन रेडियस, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वी आर मेजरिंग द फील्ड एट। ठीक है, तो एक्स के मुकाबले में आर बहुत छोटा है। कुछ भी नहीं बच्चों, आज हमने मेन जो आपको आइडिया रखना है दिमाग में वो है कि अपना लूप एंड उसकी एक्सिस पे फील्ड। लेकिन ये बात भी समझनी है कि आपको ध्यान दिलाया जाए यहाँ पे कि इसी का इस्तेमाल हम करते हैं एक एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है उसके बारे में। तो कुल मिला के ये बात कहना चाह रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटे, ये जो आया, ये जो क्वांटिटी है, ये क्या है? करंट इनटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एक सर्कल का एरिया। इस क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा बच्चा। यानी कि अब हम डाइपोल ला ही रहे हैं तो डाइपोल की क्या मोमेंट होती है इसमें? मोनोपोल होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एज ऑफ नाउ नहीं मिला है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? मोनोपोल नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? ये मैंने डे 1 पे बताया था। ओके, दैट मीन्स वी कैन से B इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटे, टू ए कांस्टेंट K इनटू M, एक वेक्टर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्यूब। कुछ याद आ रहा है? ऐसा एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी में भी था, याद है? 2kp/x क्यूब, याद है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बेटे। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एरिया इनटू करंट एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, ध्यान से देखो, अगर ये एक लूप है बेटे, ये देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर को माना जाएगा। ठीक है, अगर ये एक लूप है एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर को माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जिधर मैग्नेटिक फील्ड है बेटे उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट है एक डाइपोल का। क्लियर है कि नहीं? डन। ओके, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता था? वहां से नेगेटिव से पॉजिटिव होता था। ठीक है, हालांकि फील्ड का भी वही डायरेक्शन होता है, 2kp/x क्यूब। एक्चुअल फील्ड ही डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही होता है, बट जो इक्वेटोरियल फील्ड होता था वो क्या होता था? अपोजिट। याद है? यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ऐसी कुछ नई बात नहीं है, बट ये ध्यान रखना, ये दिस इज अ मैग्नेटिक कांस्टेंट μ0/4π। ये अपना 1/4πε0 नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी फॉर्मूला वैसा ही है, देखो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, मैं एक मैग्नेटिक लूप छोटा सा बताऊं, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दैट्स इट। एरो से भी मैग्नेटिक डाइपोल दिखाया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, डन। तो क्योंकि लूप की बात हो रही थी तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। डन। ओके, 2km/x क्यूब। अच्छा, मुझे ये बताओ, बस सिर्फ डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूं। If this is a dipole, do you understand what it means? It means a current carrying loop like this. बाहर से इधर ऐसे करंट है, यहाँ पे बहुत छोटा लूप है, समथिंग लाइक दिस। इसकी एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x फील्ड इधर ही होगा, और कितना होगा? 2km/x क्यूब। k इज μ0/4π। तो बेटे इसी से यहां y डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा? या इलेक्ट्रिसिटी वाला बता दो, चलो। उसका क्या होता था? इक्वेटोरियल लाइन -kp/y क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा?
माइनस के एम बाय वाई क्यूब, याद रहेगा कि नहीं? ओके तो कभी आए तो क्लियर है कि अगर एक डायपोल है मेरे बच्चों, इज अ मैग्नेटिक डायपोल एट अ डिस्टेंस x, इसका फील्ड होगा 2km बाय एक्स क्यूब, और एट अ डिस्टेंस y इक्वेटोरियली इसका फील्ड होगा माइनस के एम बाय वाई क्यूब। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स की बात करते थे। आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि वही याद रख लो ना, इससे थोड़ा सा एक आइडिया आएगा, कनेक्ट होगा सब कुछ। ऐसे निकलता है फील्ड, ऐसे वापस आता है, ऐसे निकलता है, ऐसे वापस आता है, ऐसे निकलता है, ऐसे वापस आता है, ऐसे निकलता है, ऐसे वापस। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। बस मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह है कि ये सिंगल लाइन नहीं बनाता है, मतलब क्लोज्ड लूप बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज्ड लूप। वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, डायपोल मोमेंट का यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। जस्ट वन मोर पॉइंट है, ठीक है, टफ तो नहीं लगा? प्रैक्टिस दीज थिंग्स इफ यू वांट टू रिटेन देम वेल। अगर मैग्नेटिक फील्ड 2km बाय एक्स क्यूब है, दैट इज 2ki into pi r square in a circular case, in a circular loop। अगर कोई और लूप हो तो उसका अपना एरिया, फिलहाल इसकी ही बात करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये तो ठीक है। अगर मैं इस लूप में कहूं कि एक ही नहीं मल्टीपल टर्न्स थी सेम डिस्टेंस पे, तो देन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज n टाइम्स 2k into i pi r square by x cube। और मेरे बच्चों ये जो n है, इट विल कंट्रीब्यूट टू मोर डायपोल मोमेंट। ओके, तो उस केस में डायपोल मोमेंट आप लिख सकते हो, इट्स इक्वल टू n टाइम्स i इंटू a। बस ये बात बतानी थी मैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करते हो तो डायपोल मोमेंट उतने ही गुना मल्टीप्लाई होती है, और सो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड भी उतने ही गुना डिपेंड अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द डायपोल टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ लूप इटसेल्फ ऑन द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूप ऑन द एक्सिस कर लिया हमने, उसी हिसाब से डायपोल भी हमने सेटल कर लिया यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? दैट शुड बी ऑल फ्रॉम मी टुडे एंड दैट्स इट। फिलहाल इतना ही। तो अभी आगे बढ़ता है कौन सा लॉ? एम्पियर्स लॉ। और उसके थ्रू हमने सोलेनॉइड, टोरॉइड एंड स्ट्रेट इन्फिनिट कंडक्टर। इन द मीन टाइम हम लिमिटेड कंडक्टर को कर सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं, नोट कर लो। हालांकि सिलेबस में शायद नहीं है कि है, कर लेते भी, टाइम है। स्ट्रेट कंडक्टर लेकिन लिमिटेड, इसकी वजह से अगर इसकी लेंथ l मान लो, एट अ डिस्टेंस a, अगर हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहें, ठीक है कि नहीं? आई थिंक ये सिलेबस में नहीं है, इट्स नॉट इन द सिलेबस, लेकिन मैं बता दूंगा ऐसे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा समझ लो कि मान लो यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेते हैं इसका, दिस इज योर आई डी एल। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको आर मानते हैं, सही बात है। और एंगल विद दिस इज थीटा, यही एंगल रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर करंट एलिमेंट ये वाला कंसिडर करूं मैं, पॉइंट ये है, तो एंगल क्या रहेगा बेटे? ये ध्यान रखना, मैंने पिछली बार भी बताया था, एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है कि नहीं? सेजल क्लियर है बेटे कि कोई दिक्कत? पक्का? कुल मिला के मैं यहां से लेके यहां तक जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं उन सब का फील्ड इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उनका फील्ड एड अप यानी कि इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, कहानी इतनी, और कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना एंगल ये होता है, ये एंड का एंगल। ठीक है कि नहीं? ओके, तो लेट्स से ये एंगल मेरे बच्चों अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो फाइनल थीटा क्या होगा? पाई माइनस बीटा, ये ध्यान रखना।
प्लीज एंड प्लीज हियर एवरीबॉडी लुक हियर, जो भी करंट एलिमेंट फाइनली यहां पहुंचेगा बेटे, उसके साथ ये जो एंगल बना रहा है वो ये है, हमने तो ये बीटा बोल दिया बेटे, तो एंगल क्या होगा, थीटा हमारा फाइनल क्या होगा, ठीक है, दिस इज योर थीटा फाइनल एंड दिस इज योर थीटा इनिशियल, बिकॉज यहाँ का करंट एलिमेंट इस लाइन के साथ यही एंगल बना रहा है, जबकि यहाँ का करंट एलिमेंट ये एंगल बना रहा है। इज दिस डायग्राम क्लियर? सो वीर क्लियर है बेटे? तो अगर एक लिमिटेड इन्फिनिट कंडक्टर के लिए हम एम्पियर्स लॉ करेंगे, वो कल पढ़ेंगे, पहले लॉ फिर करेंगे उसको, ठीक है। तो बाकी सब कुछ है तुम्हारे सामने, वी शैल राइट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। डी एल हमारे केस में यहाँ पे लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, फाइन, यहाँ से यहाँ, या खैर ये एल नहीं, एल नहीं, डी एल नहीं, ये मान लो ये एक्स है, देन डी एल के बदले हम डी एक्स यूज कर सकते हैं, ओके, बिकॉज हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डी एक्स लेंगे, मैंने ये डायरेक्शन मान लो एक्स मान लिया, इस पॉइंट से यहाँ, ठीक है, एक्स की दूरी पे, ये ओरिजिन समझ लो यहाँ पे, और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये है मेरा बच्चा आर स्क्वायर। देखो बेटे जब हम आगे पीछे भागेंगे थीटा भी बदलेगा और आर भी बदलेगा, वी कैन नॉट हैंडल सो मेनी थिंग्स, क्लियर है कि नहीं है? तो वी हैव टू एंश्योर कि हम कुछ इसका इंतजाम करें, उसके लिए हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये है थीटा, ये है एक्स, और ये है ए, ये है आर। कैन आई से मैं इस r को भी a के टर्म्स में, इस x को भी a के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, बिकॉज a फिक्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ द पॉइंट फिक्स है, बाकी सारी चीजें वेरी कर रही हैं, तो आई कैन से a बाय x इज इक्वल टू tan थीटा एंड a बाय r इज इक्वल टू sin थीटा। डू यू रियलाइज दिस और नॉट? कोई शक, कोई परेशानी? ठीक है, इसी ट्रायंगल से ये डायग्राम अलग बना लो अगर लगता है तो। तो इससे मैं निकालता हूं x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, और यहां से r इज इक्वल टू ए कितना हो गया, ए कोसेकेंट थीटा, राइट, ए बाय, हाँ ठीक है। और मेरे बच्चे क्योंकि मैंने कहा डी एल इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो क्या आएगा, यहां से ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी नेगेटिव इंटू डी थीटा, ठीक है, दैट्स इक्वल टू ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2-3 डिटेल्स नोट कर लो, बस कुछ नहीं। एक तो ये है x, खैर कहीं नहीं है, x से हमने ये निकाला एक, और दूसरा वाला इससे निकाला है, ओके, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन रिलेट दीज थिंग्स। ओके, कोई डाउट है बेटे? अच्छे से फिर से बताऊं, सेजल फिर से बताऊं ये चीज, कनिष्क, सुबीर, डू यू वांट मी टू डिस्कस दिस अगेन? पक्का है ना? ओए फिर बताऊं? अच्छा यार जवाब दे यार, वेट कर। अच्छा ठीक है, तो बस मेरे बच्चे इसको वापस यहाँ रख देता, तो मैं यहाँ से ये हटा दूं बिकॉज दिस इज नॉट नीडेड फॉर नाउ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डी बी
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एक्स के बदले क्या लिखूं मैं, माइनस ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और क्या है साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 पाई। आर स्क्वायर के बदले क्या लिखूं मैं, ए स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चा ये और ये खत्म, ठीक है कि नहीं, ये एक ए और ये एक ए खत्म। तो हमारे पास बचा डी बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। सही बात है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन थीटा डी थीटा की, दैट्स इट। और कहां से कहां तक, अल्फा टू पाई माइनस अल्फा, ये ध्यान रखना, पाई माइनस बीटा सॉरी। यानी कि जब हमने कंडक्टर रखा है, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होके फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं तो आपको इसको अगर अल्फा मानना है और इसको बीटा, उस हिसाब से यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यानी कि माइनस साइन का सीधे सीधे कॉस थीटा। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस ऑफ थीटा, तो फाइनल ये कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है कि नहीं। तो कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा कितना होता है, माइनस कॉस बीटा। तो कुल मिला के मेरे पास एक नेगेटिव साइन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बच्चे ये है आपका फील्ड। माइनस साइन को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज डजेंट मैटर, हम दूसरी तरफ देखें तो माइनस होगा। हमने बहुत ज़्यादा वेक्टर डायरेक्शंस का ध्यान ना रखा है तो इसलिए एक माइनस साइन आता है। इट डजेंट मैटर, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन आपको पता ही है कि यहाँ पे डायरेक्शन इन होगी और यहाँ पे डायरेक्शन आउट। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नोट कर लिया अनन्या बेटे, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला याद रख पाओगे, अभी मजा आएगा इसको याद रखने में, ऐसा नहीं है। मिटा दूं, कुल मिला के मेरे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। यानी कि मेरे पास अगर एक कंडक्टर है ऐसे और इस पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाह रहा हूं एट ए डिस्टेंस ए, तो मैं लेट्स से यहाँ करंट जा रहा है तो मैं इसको अल्फा बोलता हूं और इसको बीटा बोलता हूं, ठीक है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस ए फिक्स है, उस वजह से अल्फा और बीटा भी फिक्स ही हो गए हैं, ठीक है। देन इट्स इक्वल टू cos alpha plus cos beta by, why don't you remember it like this, ठीक है कि नहीं। और तो और खास बात है, देखो ध्यान से, आप प्लीज प्लीज लिसन टू मी। अगर ये वायर लंबी करी जाए तो बीटा कैसा हो जाएगा, छोटा, है ना। और अगर मैं ये इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो बीटा किधर को भागने लगेगा, सोचो सोचो शाबाश। अगर ये वायर और लंबी होती जाए, ये बीटा और छोटा होता जाएगा, जीरो क्या होता जाएगा, ओके। और अगर मैं यहां से दूर करने लग जाऊं तो अल्फा भी क्या होने लग जाएगा, छोटा। और अगर इंफिनिटी हो जाए यहां से भी तो अल्फा भी जीरो, ठीक है। फॉर इंफिनिट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर प्लीज एंड प्लीज, है ना, स्ट्रेट लाइन करंट अगर है इंफिनिट है तो देन अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज आल्सो टेकन एज जीरो। कई बार ध्यान रखना, इसमें कई फॉर्मूले और भी घूमे हुए हैं, जैसे कई बार इन एंगल्स को बोला होता है, मैंने वो कंसिडर नहीं की है ना, उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। cos जीरो साइन cos जीरो हो गया 2, 2 बाई 2 इज 1, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो बच्चों ये है इन्फिनिट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप छोटे कंडक्टर की बात
कर सको, और कुछ नहीं, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ओके। कई बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। क्या? सेमी इनफाइनाइट इज नथिंग बट हाफ ऑफ इन्फिनिट। तो अगर पूरे इन्फिनिट कंडक्टर की वजह से कितना फील्ड है बेटे, ये, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होगा, इसका आधा। समझो इस बात को। सेमी इनफिनिट मींस दिस, इस पॉइंट पे यहां से तो कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कंडक्टर इधर को है, और कितना है? ओके, एक तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा बच्चा ये जो एंगल था बी अल्फा कह लो इसको, ये अल्फा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसको ऐसे ना देखते हुए बेटर है, पता कैसे देखना, रुको रुको रुको, हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूं, इस इंफिनिट कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सही बात है कि नहीं? अगर मैं आधा इंफिनिट कंडक्टर हटाऊं तो फील्ड भी कितना रह जाएगा, दैट्स इट, that is mu naught I by 4 pi. Okay, this is semi infinite conductor. Clear है कि नहीं? समझ आया बेटे? पक्का? समझ गए कि नहीं बच्चों? तो कभी कभी ऐसे आ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है कि नहीं? नोट कर लिया? इसमें ध्यान रखना that a full infinite conductor is two semi infinites taken together. तो मीन्स इसका इसका मिला जुला के यहाँ फील्ड क्या असर होगा, इसका आधा और इसका भी आधा, ये सुपरपोजिशन किया मैंने। क्या किया मैंने? ध्यान रखना ये चीज। ओके, द लास्ट पॉइंट इज अ क्वेश्चन। सपोज एक लूप है जिसकी लेंथ L है और इसमें करंट I है बच्चों। इसके सेंटर पे स्क्वायर लूप है, इसके सेंटर पे फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान दो एवरीबॉडी, देखो सेंटर पे एकदम। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, ये 45 डिग्री और ये भी कितना 45 डिग्री, और ये कितना L बाय 2। सही बात है कि नहीं? करंट I है। ऐसे कंडक्टर्स 4 हैं, देखो ध्यान से। इसकी वजह से फील्ड इन, इसकी वजह से भी इन, इसकी वजह से भी इन, और इसकी वजह से भी। तो 4 fields are overlapping in a positive sense. तो मैं कहूंगा 4 into mu naught I by 4 pi a के बदले L by 2 into cos 45 plus cos 45। सही बात है बच्चा? ठीक है, तो मेरा बच्चा 4 and 4 खत्म, and we have an answer is 2 चला जाएगा ऊपर, हो गया 4 mu naught I divided by root 2 L pi L. दिस इज द मैग्नेटिक। आ जाए तो क्या दिक्कत, आपको पता ही है कि क्या क्या ऐड हो रहा है। इसी तरह से ट्रायंगल हो या कुछ हो, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन दिस। ठीक है, ये है लिमिटेड कंडक्टर का फील्ड। सो दैट्स इट फॉर मी टुडे। आई होप टफ लगा, थोड़ा सा लंबा लगा आज टॉपिक, थे ना 2 डेरिवेशंस की। डू समथिंग, आज इसको रिवाइज करो। ठीक है, ट्राई टू डू इट अगेन थ्रू योर ओन इंट्यूशन, खुद से करो, 1-2 बार करो, बिठाओ इसको दिमाग में। डेरिवेशन करनी पड़ती है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग चीज़ है, बट डेरिवेशन थोड़ा सा रहता ही है ना, पहली बार कोई चीज़ बताई जा रही। ठीक, ओके। पहला टॉपिक क्या था? फील्ड ड्यू टू अ लूप। उसमें मेन चीज़ था आपको इमेजिन करना था फील्ड, तो वो निकल के आ गया 2km/x³ फॉर अ डाइपोल। अगर डाइपोल ना हो तो x के बदले r यूज करना, m पता ही है I इंटू पाई। बाय द वे ये ध्यान आया, देखो 2km, m is I इंटू पाई r स्क्वायर बाय x³ यानी कि रूट ऑफ x² प्लस r स्क्वायर का क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला ना याद रहे तो ऐसे रखा करो, लेकिन फिर आपको पता ही है डाइपोल मोमेंट I इंटू ए है,
और यहाँ पे r हटा के x क्यूब बचता है, तो ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो ऐसे याद रखोगे तो काम आएगा, ठीक है कि नहीं। सीधे सीधे 2km, ट्रांसलेट देम 2km, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ना, बाय r क्यूब, इन दिस केस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज पावर 3/2 भी चलेगा, ऐसे भी चलता है। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फील्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द लूप। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे r रख दो तो r स्क्वायर, उसमें से 2 रेज पावर √2 रेज पावर 3 आएगा, दैट विल बी 2√2 से कम हो जाएगा, दैट्स इट। तो अगर मेरा बच्चा यहाँ पे फील्ड b है तो यहाँ पे आते आते फील्ड होगा 1/2√2 टाइम्स b, दैट्स इट। ओके, वो इसी चीज से आप कर सकते हो, सिंपल एज दैट, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना। थैंक यू एंड टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और क्या क्या करते हो वो सब कुछ करना है। बाय बाय।